नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th का परावर्तन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब उससे कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस या परिभाषाएँ हैं। तो हेडिंग हमारी क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या दिया गया है? नंबर 1 पे हमारे पास है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए पहले। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, फिर से रिपीट कर रहे हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल P से। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण में भी कौन सा है? अवतल दर्पण। तो उसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। और जब उत्तल बनाएंगे तो अगर उत्तल बना रहे हैं तो वो इस टाइप का बनेगा और इस वाले पॉइंट को, यानी दोनों का मध्य बिंदु जो होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसे किससे डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल P से। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमारे पास वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र की बात करें तो सबसे पहले अच्छे से इसको समझिएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, कहने का मतलब है कि जिस खोखले कांच के गोले को काट करके हम लोग गोलीय दर्पण बनाते हैं, उसका जो केंद्र होगा उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो उसी को हमने लिखा क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर? इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल C से। अब जैसे हमारे पास ये मान लीजिए दर्पण है और ये भी दर्पण है। कौन से हैं? दोनों गोलीय दर्पण है। ये अवतल है, ये उत्तल है। तो अवतल में अगर बात करें तो ये जो C डिनोट किया गया है इसी को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार इधर चलते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर ही आपका वक्रता केंद्र होगा और इन दोनों को मध्य बिंदु जो होगा मुख्य फोकस होगा। क्लियर? तो वक्रता केंद्र में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र। पॉइंट को नोट किया जाए। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। कुछ बुकों में दिया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु यानी परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसी को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो वो अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप से है, डेफिनेशन दोनों सही है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है? 1 मिनट। मुख्य फोकस को डिनोट किससे करते हैं? तो इसको हमने अभी नहीं बताया था। तो ये हमारे पास कैपिटल F रहेगा। कौन सा है? कैपिटल F। यहाँ पे जो F लिखा है ये मुख्य फोकस है। इधर इसमें देखेंगे तो ये भी ये मुख्य फोकस है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। एक बात और, कुछ बुकों में स्मॉल r दिया गया है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्मॉल r गलत है, कैपिटल R भी सही है, स्मॉल r भी सही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मानते हैं। ठीक है, तो चाहे कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल। अब इसको अगर देखा जाए तो एक बार रिपीट कर रहे हैं। दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहाँ है? यहाँ पर है। वक्रता केंद्र कहाँ है? ये है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। चाहे कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें। इतनी बात क्लियर है। इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी की अगर बात करें तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को इसमें लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे मुख्य फोकस यहाँ है तो फोकस दूरी जब लिखेंगे तो वहाँ चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं।
और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान सदैव क्या होता है, निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण के लिए सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी ये चिन्ह परिपाटी जब बताया जाएगा तो वहाँ फिर एक बार रिपीट करेंगे। वैसे ही बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या सदैव निगेटिव होती है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए सदैव क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।